क्यों? उसके पीछे कारण है कुछ। उसके पीछे का कारण ये है कि जब आपकी वाइफ जब सो के जगती है ना, तो सबसे पहले उसका चेहरा किसका चेहरा दिखता है उसको? अरे चाय बना कर आती है तो, खाना बना कर आती है तो, शाम को सोती है तो, आप ही गई है ना। एक ही आइटम उसको सुबह से शाम तक दिखाई देता रहता है। तो एक ही सुबह से शाम तक दिखाई देगा तो, और घर में कलेश हो रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों बोर हो गया आपसे। अच्छा, आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोर हो गई है। अच्छा, वो कैसे बोले कि तुम 10-15 दिन के लिए बैग उठाओ तो प्लान फॉलो करने के लिए जाओ, 10-15 दिन बाद आना। आपको समझ में नहीं आ रहा पर ये बात। वो 10-15 दिन के लिए जाओ, घर से बाहर जाओ 10-15 दिन, 10-15 दिन के बाद आओ। और जिस भी मैडम को पता लगे कि सोमवार को आएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक कई बार कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछे क्या बजे तक आ रहे हो। मैडम घर के गेट पे खड़ी हो, पूछे आते ही बैग पकड़े आइए, कैसे रहे आपके 15 दिन। अभी तो इज्जत मिलेगी ना। हम क्या करते हैं, 10 बजे घर से निकलते हैं, मैडम की सहेलियों से पूछती क्या करते हैं तुम्हारे वाले, अरे जी अभी 10 बजे गए हैं और बस ज्यादा से ज्यादा 11:30 12 लास्ट 12 यही मिलेंगे। इससे ज्यादा वो मेरे को इतना प्यार करते छोड़ते हैं 2 घंटे से ज्यादा वो घर से बाहर, बस अभी गई है तुम 12 बजे तक यहीं बैठी रही, मैं चाय बनाती तुम्हारे लिए और यहीं मिलेंगे। और ये वही प्राणी है जो डायलॉग मारता है कि 3 साल में डायमंड बनेंगे। और 2 घंटे तुम फील्ड में रह के मेरे भाई डायमंड बन जाओगे हैं। डायमंड बनने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, डायमंड बनने के लिए 18 घंटे फील्ड करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? डायमंड बनने के लिए ये शादी विवाह जन्मदिन जसोतन ये सब छोड़ने पड़ते हैं। मुझे याद नहीं है मैं कब 6 साल में मैं कब जन्मदिन में गया हूँ, मुझे याद नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, हर साल उनका 2 बार जन्मदिन आता है 2 बच्चों का। कब उनके जन्मदिन आ जाते हैं कब चले जाते हैं मुझे मालूम नहीं है। मुझे इतना मालूम नहीं है कि उनके केक पे कौन सा साल लिख के आता है। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मेरे बच्चे कौन सी क्लास में रियली में पढ़ते हैं, ये भी मालूम नहीं है मुझे। मैं 6 साल हो गए, मैं आज तक बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में कभी नहीं गया। मैं जानता हूं कि भाई हम इज्जतदार हैं। मैं जब अपने घर पे जाता हूँ कभी, जैसे मैं आज रात को घर पे जाऊंगा तो मैं जैसे बच्चे आएंगे तो मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है, फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ बस। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है, बोलते ये चल रहा है बढ़िया। अच्छा, मैं जाता हूँ उनसे पूछता भी नहीं क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हिंदी मीडियम वाले, आजकल के बच्चे इंग्लिश से भी इंग्लिश मीडियम वाले वो कभी कभी आगे अपनी वो डायरी से किताब से लेके आ जाते हैं, देखना डैडी ये मैडम ने क्या लिख के भेजा है। अच्छा, आजकल के स्कूल में क्या होता है आपने देखा होगा, मैडम हर दिन कुछ ना कुछ बच्चों से कुछ ना कुछ आइटम मंगाती रहती है, तो वो लिख के भेजती रहती हैं। तो मैं उनको पढ़ता हूँ, पढ़ समझ तो आता है नहीं कुछ भी। फिर मैं अपना फोन उठा के कान पे ऐसे लगा के थोड़ी देर से, हाँ सर नमस्कार, कितना एसपी आया, कितने प्लान हुए, कितने बॉर्डर हुए, ऐसे करके डायरी हाथ में लेकर अंदर जाता हूँ। फिर उसका फोटो खींचता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ, फिर समझता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, और ट्रांसलेट करके फिर उनको बच्चों को आगे बाहर आके बताती हूँ उसमें ये लिखा हुआ है। वो हर महीने की आपने देखा 30-31 तारीख में पेरेंट्स मीटिंग होती है। मैं 30-31 तारीख में जानबूझ के कभी घर पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं घर पे जाऊँगा जिद करेंगे पेरेंट्स मीटिंग में जाने की, और जब जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग तो घर की इज्जत घर में रहते हो चलती भी है। अब पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में जो टीचर होती हैं वो भी इंग्लिश में बातें करती है। फिर अब हमारे पास एक 2 ऑप्शन है, ये आया ओके यस मैम, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। वो कुछ ऐसा पूछ लिया मैडम ने बच्चों के सामने जिसका जवाब हम पे आता नहीं है, तो बच्चे समझ जाएंगे हमारा बाप जो लटू रही है। ठीक है ना, ये ढक्कन नारा हमारा बाप जो है ढक्कन सिंह है। तो अपनी इज्जत जितनी ढकी हुई है ना उतना बढ़िया है। तो
इसलिए मैं कभी जाकर मैं उनसे पूछता तुम्हारा क्या चल रहा है, मैडम से पूछता हूँ ये पढ़ रहे थे, हाँ ठीक पढ़ रहे, मैडम भी मेरे जैसी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रहे हैं ना, हाँ पढ़ रहे हैं। ना जब उनके एग्जाम नंबर आते हैं तब दिख के आता है 10 में से 7 आए, 10 में से 8 आए, और मैं बड़ा खुश होता हूँ 10 में से 7 भाई साहब, हमें तो 10 में से 2 आते थे। भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम जैसे लोगों के लिए, 10 में से 7 आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा अपना लड़का मुझसे कहता है मैं क्या करूं, मैंने बोला जो तेरा मन करे। बोलो मैं खेलने स्टार्ट करूं, तो बोलो कर, क्योंकि मुझे पता है तू कुछ भी करेगा, 12 में तो इंजीनियरिंग करेगा तो भी मैं तुझसे दूसरी 4 वाले काम करवाऊंगा, डॉक्टर बनेगा तो भी दूसरी 4 ही करना है, कुछ भी करेगा, आना तुझे घूम फिर के यही, क्योंकि आईडी लगाई हुई है मैंने पहले ही। आईडी के डाउन में 6-7 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं एक साइड में। वैसे क्या करना है, जैसे 18 साल का होना है ऐसे माइक से पकड़ना है और बस यही बताना है कि ये प्लान और ये फॉलो अप है, ये प्लान और ये काम है, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्त मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपको पर्सनली कहना चाहता हूं, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहें, घर से थोड़ा दूर रहें। घर में जाने से कुछ नहीं मिलता है। आप ये सोचें कि घर में जाएंगे तो घर में जाते तो घर में प्यार मिलता है, ये कहने वाली बात है। प्यार इंसान से नहीं मिलता है, प्यार इंसान के द्वारा खरीदी हुई चीजों से मिलता है। समझ में आ रहा है? आदमी को, मेरा ऐसा मानना है, आदमी के पास अगर पैसा है ना तो दुनिया में उसके पास सब कुछ है, और पैसा ही नहीं है कोई किसी को नहीं पूछता है। पैसे का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, हाँ या नहीं? पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं सिर्फ एक लाइन जानता हूं, अगर मेरे मेहनत करने से, अगर मेरे 30 दिन ग्राउंड पर रहने से, अगर मेरे 30 दिन इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर जाने पे, मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर सब लोग मजे की जिंदगी जी सकते हैं तो क्या लगता है मुझे बाहर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अगर एक आदमी के मेहनत करने से मेरा परिवार सुख की नींद ले रहा है, एक आदमी के बाहर रहने से मेरा परिवार एसी में सो रहा है, एक आदमी के बाहर रहने से उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक आदमी के बाहर रहने से उसकी वाइफ की डिमांडें पूरी हो रही हैं, एक आदमी के बाहर रहने से उसके माँ बाप इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना उस आदमी को जीवन भर बाहर रह के दाम कमाना चाहिए। जीवन भर कमाना चाहिए। एक आदमी के करने से अगर हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव आ जाए तो हमें दिक्कत किस बात की है? लेकिन हमारी समस्या क्या है, अभी हमारे पास शादी का कोई कार्ड आ जाए, सबसे पहले हमारी नजर जाएगी कि हमारे इसमें नाम लिखा है जी, फिर हम दूसरी लाइन जाती है सहपरिवार लिखा है नहीं लिखा है, फिर तुरंत एक फोन आ जाए रिश्तेदार में, खास रिश्तेदार का, फूफा का फोन आ जाए, जैसे बेटा तुम्हें शादी में 7 दिन पहले आना है और 7 दिन बाद तक रहना है। ये तुम ही समझदार हो बेटा, इतने रिश्तेदारों में तुम्हारा जैसा कोई समझदार लड़का दूसरा नहीं है, सारा काम तुम्हें ही संभालना है बेटा, जल्दी आना, 7 दिन पहले ही आ जाना। बस हम साथ तक किसी ने बोला नहीं कि तुम समझदार हो, पहली बार किसी आदमी ने बोला कि हम समझदार हैं, पहली बार किसी आदमी को हमारी जरूरत महसूस हुई, और हम ऐसा हो सकता है कि हम 7 दिन पहले ना पहुंचे, फिर हम 7 दिन पहले 7 दिन पहले पहुंच के 30-35 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा इज्जत होती है हमारी, सम्मान है, आराम से कुर्सी वगैरह मिलेगी, उसके बाद हमें काम बता दिए जाते हैं, है ना? फिर 7 दिन तक टेंट लगवा कौन रहा है? कोई समझदार। हलवाई का सामान कौन ला रहा है? समझदार। बर्फ की सिल्ली खत्म होगी, पिछवाड़ा ठंडा कौन कर रहा है? समझदारी कर रहा है। बर्फ की सिल्ली खत्म, स्कूटर पर ला रहा है ढोके। लड्डू डिब्बे में पैक कौन करवा रहा है? वो समझदार। वो कितना खुश है, बहुत समझदार। फोपा ने पर्चा दे दिया सब्जी का, बेटा सब्जी है 5000 रुपए, पूरा हिसाब बना कर दे देना। समझदार आदमी, बहुत बड़ा समझदार है। 7 दिन पहले
रखता है। शादी होगी, लड़के को लड़की मिलेगी, लड़की को लड़का मिलेगा। इस समझदार को क्या मिला? अगले दिन हलवाई का पर्चा आया, 1000 चम्मच आई थी, 995 मिल चुकी है, 5 नहीं मिली है। तो लड़के को बेड मिला था, उस बेड के नीचे समझदार आदमी चम्मच ढूंढ रहा था। ये है कौन वीडियो एक आदमी? ये समझदार आदमी फिर 7 दिन तक उनके सारे काम करवा के फिर निकलता है। और जो समझदार आदमी ना, मैं इससे कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये जो तुम्हारे पास जो फोन आया था ना, आपके जो फूफा ने तुम्हारे पास फोन किया था, ऐसे फोन फूफा ने तुमसे पहले भी कई और को किए थे, और उन्होंने बोला था कि हम नहीं आ पाएंगे। और फिर उनको समझ में आया एक और है, वो पक्का है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अगर आप ये समझते हो कि आप बहुत समझदार हैं, तो समझदार नहीं, ये बेवकूफ है। हम बेवकूफ हैं बहुत बड़े। शादियों में हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जाते हैं, लेकिन रिश्तेदारी में नहीं जाते हैं, टीम में जाते हैं। रिश्तेदारी में नहीं जाते हैं, पता है रिश्तेदारी में क्या जाने, कोई फायदा थोड़ी है। बिजनेसमैन आदमी हम वहां जाते हैं जहां कुछ आए, यहां से कुछ आए, हम वहां जाते हैं शादियों में। और जाते कब है? आधे घंटे के लिए, ज्यादा 1 घंटे के लिए, बस गए बस आए। मेरी बहन की शादी थी 2017 में, मैंने ज्वाइन किया, और 2016 में थी मेरी बहन की शादी, 2016 में सितंबर में मैंने ज्वाइन किया, नवंबर में शादी थी। 1 रात पहले मैं शादी में गया था। मेरे छोटे भाई की शादी थी, आगरा में ट्रेनिंग कर रहा था, वो तैयार हो गया था, घोड़ी पे बैठने वाला था। 4:30 बजे मैं घर पहुंचा शाम को। मुझे पता था मैं जाऊंगा, एक शादी फिर भी होनी है, और नहीं जाऊंगा ये फिर भी होनी है। कोई किसी की शादी किसी के बिना नहीं रुकती है। मेरे 6 साल में कितने रिश्तेदारों में शादी हुई, मैं नहीं गया। इतने दोस्तों की शादी हुई, मैं नहीं गया। इतने रिश्तेदारों में नानी खत्म होगी, ताई खत्म होगी, मैं नहीं गया। मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ। हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग शादियों में सिर्फ इसलिए जाते हैं, हम नहीं जाएंगे तो हमारा कौन आएगा, है ना? अगर हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा। एक दिन मेरे पिताजी का फोन आया, बोला मैं एक कार्ड भेज रहा हूँ और वहां जाकर कन्यादान करिए आना। मैंने बोला मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं कहीं बाहर हूँ। बोला ये कौन सी बात होती है, तू शादी में नहीं जाता है, ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे काम चलेगा, तू नहीं जाएगा तेरा कौन आएगा। मैंने एक लाइन बोली, आप आओगे? आप तो आओगे ना? बोले हाँ, हमें आने पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। बोला आप आओगे ना? आप आओगे, मम्मी आएंगी ना? बोला हाँ, आप दोनों आ जाना, और की ज्यादा जरूरत मुझे है नहीं। बोले ऐसा क्यों? मैंने कि जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा ना, उस समय तक मेरी टीम में कई 1000 डायमंड होंगे। और मैं वहां पर लिखवाऊंगा, जैगवार वाले डायमंड इस लाइन में गाड़ी लगाएं, BMW वाले डायमंड ये वाली लो, BMW वाली, ये मर्सिडीज वाली, ये ओडी वाली, समझ में आ रहा है, ये वोल्वो वाली, ऐसे करके हम वो लगवाएंगे अलग अलग। 1000 डायमंड होंगे हमारी टीम में, तक तो 1000 गाड़ी आएंगी। अब मैं एक तरफ तो मेरी टीम का शो है, एक तरफ मेरी टीम की ट्रेनिंग है, एक तरफ मेरे मामा के लड़के की शादी है, और मैं सिर्फ मामा के यहाँ पर इसलिए जा रहा हूं कि मामा मेरे बच्चों की शादी में आएगा, बस, ज्यादा कुछ नहीं जा रहा। और एक तरफ मैं अपनी टीम का नुकसान कर रहा हूं। तो मेरा ऐसा मानना, समझदार आदमी तो असलियत में वही जो अपना नुकसान ना करे, है ना? बाकी आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। हम लोग जन्मदिन में जाते हैं बड़े खुश होकर, मैं नहीं जाता, मैं केक काटता हूँ टीम के साथ। हम लोग एनिवर्सरी का केक काटते हैं, भगवान के आशीर्वाद से हमारी शादी को सफलतापूर्वक 12 साल संपन्न हुए। कौन सा युद्ध चल रहा था भाई साहब, सफलतापूर्वक पूरे हो गया? ये कौन सा युद्ध था तुम्हारा जो 12 साल से युद्ध चल रहा था, 12 साल हमारे सफलतापूर्वक पूरे हुए?
एक हम भी काटते हैं। मेरे को ऐसे ही उसमें 6 साल पूरे हो गए, ये मेरी एनिवर्सरी। तो इन चीजों से जो आदमी बाहर रह सकता है वो आदमी सफल हो जाएगा। जो आदमी सामाजिक कामों में फंसा रहेगा ना, कि पड़ोस के दादाजी को जुकाम हो रहा है तो मैं देख के आऊं, इसकी बकरी भाग गई, भैंस भाग गई तो मैं देख के आऊं, जो पंचायतों में लगा रहेगा ना आदमी, ये सामाजिक कामों में जो आदमी लगा रहेगा, इसको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने वाले लोग इन चीजों में कभी नहीं फंसते हैं। एक आईएएस का नाम बता दो जो इन चीजों में फंसा हुआ किसी के बारे में पढ़ रहा? एक सफल आदमी के बारे में बता दो जो इन चीजों में फंसता हो, बताइए। और अस्पताल में कितने गिराऊं? समझ में आ रहा है? तो असफल में और सफल में यही अंतर है। असफल आदमी अपना मैक्सिमम समय उन जगह देता है जहां उसको नहीं देना चाहिए। सफल आदमी अपना समय कभी वहां नहीं देता। ये जितने भी लोग हैं धरती पे, आपने देखा होगा, आपने इंदौर के रहने वाले, आसपास के रहने वाले हैं, आपने चौराहे पे, तहसील